चलो छोड़ो यार इस बात, हट ही नहीं रही सड़क से, पता नहीं किस बात की अकड़। भाई मैंने उसे छेड़ दिया, भाई सारी भरी सभा बिठाऊंगा और एक एक करके सबकी बजाऊंगा। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये YouTube वाला, तुम्हारी किस्मत ना इस YouTube के हाथ में है। भाई ये ऐसे ही वीडियो चलाता है, ऐसे ही वीडियो वायरल करता है जिसमें कोई तुक नहीं होता, जिसमें कोई सेंस नहीं होता। कुत्ते बड़े हैं भाई, यहाँ इंसान से ज्यादा भैंस कुत्ते हैं। तुम्हें इतना हंसा दूंगा घर बैठे बैठे कि तुम्हें पेट से कर दूंगा। मच्छर मारने वाली दवाई कहाँ से आ गई भाई? भाई क्या कुत्ता है ये भाई, टांगे ही नहीं है भाई इसकी तो। A few moments later. यार फिर ये अंकल जी यार 2 कुत्ते ले आए नए। कल ये 2 दूसरे कुत्ते लेके घूम रहे थे, आज ये 2 दूसरे कुत्ते ले आए। भाई यार कुत्ते बड़े हैं, कुत्ते बड़े हैं भाई, यहाँ इंसान से ज्यादा भैंस कुत्ते हैं। हाँ जी, क्या हाल है फिर भाइयों? जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जितने भी लोग मेरे से इंस्पायर होते हैं, थोड़ा सा फन अगर मैं क्रिएट कर देता हूँ किसी की लाइफ में, कुछ भी कर देता हूँ। पहले ये देखो, भाई स्पेशली तुम्हारे लिए रुका हूँ यार मैं, तुम्हें मैं कितना फन देता हूँ यार लाइफ में, तो फिर भी मुझे एक व्यू नहीं देते, एक व्यू नहीं देते यार। यार 10 व्यू, 8 व्यू, अब मुझे ना सब समझ आ रहा है भाई, ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये YouTube वाला, तुम्हारी किस्मत ना इस YouTube के हाथ में है। भाई ये ऐसे ही वीडियो चलाता है, ऐसे ही वीडियो वायरल करता है जिसमें कोई तुक नहीं होता, जिसमें कोई सेंस नहीं होता। चलो छोड़ो यार इस बात को, एक बहुत काम की चीज़ लेके आया हूँ आज। मैं कह रहा हूँ आजकल ना एक इंसानी दिमाग बिल्कुल एक टॉय की तरह काम करता है। इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हें बता रहा हूँ ना कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, या ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, तो तुम्हें लगेगा कि अबे जान है यार, क्या ज्ञान मिल रहा है हमें, तू बताएगा हमें, तू बताएगा। लेकिन वही चीज़ तुम किसी फुद्दू की, किसी ऐसे इंसान की जिसने कभी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, कुछ अचीव नहीं किया, उस बंदे की वीडियो में देख लोगे ना, बस उसके थोड़े से सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, तो तुम उसकी बात पे ना बिलीव कर लोगे और तुम मान जाओगे कि हाँ भाई यही है। तो भाई ये चीज़ ना गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए, जो बात है वो है, एक रिसर्च के बिहाफ पे चीज़ें डिपेंड होनी चाहिए। तो आजकल क्या होता है कि हमारे माइंड में ना लाइक इतनी मेमोरीज क्रिएट हो रही है कि एक ना खिलौना बन के रह गया है, क्योंकि इस चीज़ में भी एक मेमोरी का खेल चल रहा है। आप डेली इतने मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में कि आपके पास सेव करने के लिए जगह ही नहीं है। आप उस चीज़ को कहाँ स्टोर करोगे? इसलिए आप सुबह उठते हो डिप्रेस रहते हो, एंग्जाइटी से भरे हुए होते हो, ठीक है, इतनी परेशानी होती है, इतनी टेंशन होती है, पैसा कमाने की होती है, मुझे आज ये भी करना है, मुझे आज वो भी करना है। तो हर एक चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल है आज के टाइम में। एक तो लोग बाग इतने बढ़ गए हैं, एक दिन में आप काम इतने सारे करते हो कि आपका दिमाग ढंग से काम करता ही नहीं। और ये खाली तुम्हारे साथ ही नहीं मेरे भाई, ये हर इंसान के साथ है आज के टाइम में। एक एजेड इंसान 60 से ऊपर की एज वाला, वो भी परेशान है। छोटा की तो बात ही मत करो, जो आजकल के पैदा हो रहे हैं ना 14-15 साल वाले, इनकी तो बात ही मत करो भाई। इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं, इनको तो आते ही आईफोन आ गए इनके हाथ में, और ये जनरेशन तो हो ही चुकी बेकार।
जो लास्ट बचती है वो बचती है सेकंड वाली, जो 1990s के आसपास की जो बॉर्न हुई भी है ना, ये लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें से मैं भी हूँ। मतलब मैं कॉमेडी में नहीं कह रहा, मैं रियलिटी में कह रहा हूँ, ये लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रो। और ये बहुत गलत है, क्योंकि अब देखो, अब ये वर्ल्ड यार डिग्रेडेशन के साइड पे ही है। अब कुछ उठना नहीं है यहाँ पे, कुछ ग्रोथ नहीं होनी इस धरती पे, क्योंकि जितना मैक्सिमम ये ग्रो हो सकता था, जितनी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी आ सकती थी वो आ चुकी है। अब जो टेक्नोलॉजी आएगी वो आएगी ह्यूमैनिटी को रिप्लेस करने वाली। अब ये इंसान हटते चले जाएंगे ब्रो, अब ये रोबोटिकल चीज़ें काम आएंगी। और अगर तुम किसी बिलीफ में बैठे हो, वो एक रॉन्ग बिलीफ होगा कि भाई आज कल के टाइम में ये देश ग्रो कर जाएगा, ये जगह ग्रो कर जाएगी, लेट्स गो देयर। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरा इन दी एंड पॉइंट ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है अपनी लाइफ को स्टेबल करो। आप जितने अच्छे मोमेंट्स एंजॉय कर सकते हो, कहीं पे बाहर रह के जी सकते हो बढ़िया से, डजेंट मैटर यार। ज़रूरी थोड़ी है कि 70 साल जीना है, 60 साल जीना है। भाई अगली अपनी ज़िंदगी के 10 साल जियो, लेकिन वो 10 साल एक अच्छाई के साथ आगे बढ़ के जियो। ये पॉइंट है मेरा, इसलिए बोलता हूँ कि प्रिपेयर इस चीज़ की तरफ करो अपने आप को, कि जहाँ पे आपकी लाइफ अच्छी हो, लाइफ स्टेबल हो। और यार वही चीज़ होती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है हर चीज़ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज ब्रो सुबह आया हूँ मॉर्निंग में ना, अभी टाइम हो रहा है 8:25। आज इस टाइम पे निकला हूँ बिकॉज़ मैं रात आया था लेट, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं बहुत सारे मेरे दिमाग में थॉट चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की चलती रहती हैं, वो चीज़ मैं बताता नहीं। वो दिखता है मतलब एक लाइफस्टाइल यहाँ पे कि ये है वो है, बहुत मस्त है। देखो है तो अच्छा, बट लेकिन यार चीज़ें करने के लिए भी तो बहुत फंड चाहिए ना। अब आप बहुत कुछ कमाते हो, बहुत सारा पैसा है आपके पास, फिर आप यहाँ पे आ रहे हो, लेकिन तब भी वो बात नहीं रह जाती। बिकॉज़ क्या होता है कि सपोजिटली कोई इंसान है, ये ना कैटेगरीज में डिवाइडेड है सारी ह्यूमैनिटी। कोई इंसान है, उसके पास बेइंतहा पैसा है। देखो एकदम से कोई इंसान ऐसा पैसा नहीं कमा सकता कि आज के टाइम में उस पर सड़क पे रहने को पैसे नहीं है, और कल के टाइम में वो एकदम से बुगाटी ले आए कि टेट ही बन जाए टॉप जी। तो इसके लिए ना बहुत टाइम लगता है, और इसके लिए बहुत जनरेशन्स लगती हैं। अगर आप कल को मिलियनेयर बिलियनेयर बनते हो ना, तो इसके लिए बहुत जनरेशन्स लगती हैं। भाई सबसे पहले यहाँ का वेदर देखो यार, अभी धूप दिखाई थी, अब देखो यहाँ पे पूरा छाए हैं। देखो पूरी सनलाइट उस साइड है, बिकॉज यहाँ पे बिल्डिंग्स ऊंची हो जाती है ना। वो ये जो चीज़ है ना यार मैनचेस्टर की, ये मेरे को बहुत ही पसंद है यार। पैसा बहुत चीज़ों में बहुत, क्या ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में बहुत मैटर करता है यार। हर चीज़ में पैसा ही लगता है, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। ये चीज़ है रियलिटी। जो बोलते हैं ना मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, भाई वो सिर्फ एक उस ट्रेल में चल रहे हैं, खच्चर उसमें क्या बोलते हैं यार, कौन सा जानवर होता है वो जो एक ही उस भेड़ चाल में चल रहे हैं कि भाई सारी दुनिया ये कहती है हम कल को वायरल हो गए, तो हम ये बोल नहीं सकते यार, अदरवाइज़ हम फंस जाएंगे कि भाई मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। कल को कोई लड़की आएगी, किसी ने किसी इंटरव्यू सुन लिया, ये तो वो कह रहा था वहाँ पे ऑनलाइन, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी इज़ एवरीथिंग। तो वो मनी मैटर करती है ऑलमोस्ट 99 चीज़ों में, चीज़ों में। तो ये 8:30 है मॉर्निंग के। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और जगह देखो यार, ब्रो वर्कआउट किया है। हाँ तो मैं कह रहा था कि यार सपोजिटली कोई लड़का है,
बहुत रिच है स्टार्टिंग से ही। उसके पास मैकलैरन है, बहुत टाइम से उसके पास अच्छी खासी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। लेकिन यार तुम उसे देखोगे कि पैसा तो बहुत है बट लेकिन उसके अंदर वो ऑरा नहीं है, वो एक सिग्मा मेल वाला ऐसा ऑलमोस्ट, मतलब हर किसी के साथ तो नहीं कहूँगा, 90% जिनके पास ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो एकदम लेविश लाइफस्टाइल के साथ जीते हैं, तो वो इतने ज़्यादा सिग्मा वाले, मतलब वो ऑरा नहीं होता, वो वाली ना फील नहीं होती उनके अंदर। तो मैं ये कह रहा था ये कैटेगरीज ना डिवाइडेड होती हैं ब्रो। पहले तो मैं दिखाता हूँ जगह। आराम से देखो पहले कि मैं कहाँ पे हूँ, वाइब को ना एंजॉय करो। ये देखना कैसे कैसे व्हीकल है यहाँ पे ब्रो, इतनी अजीब अजीब तरह के स्कूटर हैं, इतनी अजीब अजीब तरह की बाइसिकल है। एक बाइसिकल पे 4 जने बैठ के जा सकते हैं भाई। यहाँ पे ऐसा सीन भी है ब्रो, एक बाइसिकल पे 4 बंदे बैठ के, जिसमें से 3 लड़कियां, लड़का चला रहा है, एक लड़की चला रही है, 3 लड़के बैठे हैं। तो देखना यार, शताब्दी एक्सप्रेस तुम्हारे मुंह के आगे, शताब्दी एक्सप्रेस तुम्हारे मुंह के आगे से जा रही है, मुंह के आगे से। सामान उतार लो इसमें से भाई चलते हुए से। तो भाई कैटेगरीज ना डिवाइडेड होती हैं। जो ऊपर है ना इंसान, उसे सब पता है कि किसको कितना देना है। जो बंदा केपेबल होता है ना यार खुद बनाने के, वो इंसान को कुछ नहीं मिलता। या फिर बहुत हल्का फुल्का सा मिलेगा। अभी बताता हूँ। और जो कुछ करने लायक नहीं होता, जो केपेबल नहीं होता किसी चीज़ के, उसको सब कुछ मिलता है। तो ये मैकलैरन वाली बात यहाँ पे लागू होती है। इतनी फाड़ हवा चल रही है ना यहाँ पे इस टाइम, इंसान उड़ जाए। वो तो मैं थोड़ा हैवी वेट हूँ, 83, इसलिए मैं बचा हूँ। मैंने जहाँ पैर रख दिया मैं वहीं से वहीं चल जाऊँगा। तो मैं इतना हंसा दूँगा घर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे तो मैं इतना हंसा दूँगा कि तुम्हें पेट से कर दूँगा। तो भाई मैं कह रहा हूँ मुझे कभी किसी पॉडकास्ट में बिठा दो, किसी भी फेमस इंसान के साथ, मैं उसे पॉडकास्ट नहीं कर रहा दूँगा, इतना हंसा दूँगा। वो तो मेरा चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ हुआ, वरना धीरे धीरे अभी मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर लाने दो। जब बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे ना तब करूँगा पॉडकास्ट भाई। सारी भरी सभा बिठाऊंगा और एक एक करके सबकी बजाऊंगा। भाई मच्छर मारने वाली दवाई कहाँ से आ गई भाई? भाई मच्छर मारने वाली दवाई की आवाज़ आई अभी मुझे। ब्रो देखो पता नहीं क्या ले जा रही है लड़की।
इतना बड़ा सा गिटार से भी 4 गुना बड़ा है ब्रो। क्या ले आ रही है, बैग है पूरा। सेंटर से देखो ब्रो व्यू, इतनी सही स्ट्रीट है ना ये। मैनचेस्टर और लिवरपूल यार, इनका ना जवाब ही नहीं दो। एक बात बताता हूँ आज भाई, मैंने ज़िंदगी में इतने कबूतर कबूतरी सड़क पे, एक रोड पे नहीं देखे भाई। आज मैंने इतने कबूतर देखे, फड़ 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 भाई, जैसे लंदन में होता है ना हाइड पार्क में, बिल्कुल सेम। तो भाई एक कबूतरी इतनी ढीठ थी भाई, इतनी ढीठ कबूतरी, हट ही नहीं रही सड़क से, पता नहीं किस बात की अकड़ भाई। मैंने उसे छेड़ दिया भाई। उसके बाद जो कबूतर मेरे पीछे भगे हैं, मैं सड़क पे भाग रहा हूँ, मेरे पीछे कबूतर भाग रहे हैं। दुनिया के पीछे कुत्ते पड़ते हैं, मेरे पीछे कबूतर पड़ गए। सारे कबूतर मेरे साथ मेरे पीछे सड़क पे भाग रहे हैं, मैं रोड पे भाग रहा हूँ, मेरे पीछे भाग रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि ये उड़ भी सकते हैं। तो भाई मुझे उड़ के पकड़ लो भाई। ये पता नहीं कैसी साइकिल है, इतने मोटे पहिए हैं इसके, छोटे छोटे। भाई ऐसी हैं भाई यहाँ पे सारे व्हीकल, उल्टे सीधे व्हीकल हैं, और सब पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, एक नॉर्मल साइकिल को छोड़ के। साइकिल का टायर इतने से इतना मोटा हुआ, लाइसेंस रिक्वायरमेंट। ब्रो यहाँ पे ट्रक के टायर के एलॉय भाई इतने इतने बाहर निकले हुए, इतने इतने, कम से कम भाई इतने बड़े बड़े, पता नहीं कितने इंच होते हैं, मुझे तो इंच ही नहीं पता क्या होता है। गाड़ियों में टायर लगवा लेते हैं लोग इतने मोटे मोटे इंच के, मुझे आज तक पता ही नहीं कि होता क्या है। मैंने कहीं मॉडिफिकेशन पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। तो भाई जितना टायर ट्रक के अंदर है उतना ही ट्रक के बाहर है, और वहाँ पे हमारे वहाँ भाई 1 इंच भी बाहर हुआ तो आ जा गाड़ी से बाहर, चालान कटेगा तेरा। यहाँ नहीं है भाई ऐसा, मॉडिफिकेशन फुल ऑन है यहाँ पे भाई। लॉन्डो ने ऐसे ऐसे एग्जॉस्ट लगवा रखे हैं, ऐसे रोल करते हैं गाड़ियाँ सेंटर मैनचेस्टर में। भाई M5 बैगर सो रहा है भाई। मैं ये बैगर मेरे से अच्छा ब्लैंकेट ले रहा है तो भाई, मेरे से 10 गुना बढ़िया ब्लैंकेट ले रहा है ये, और गद्दा इतना बढ़िया है। अब हाँ, मेरे वाले पे कमर दर्द हो गई भाई, और ये इतने सॉलिड मैट्रेस पे सो रहा है। तो ये ज़िंदगी तो भाई झंड ही रह गई, अब अगली में करेंगे जो करेंगे।